Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So let us start with some more legal terms and phrases. Please do watch my lectures on legal terms and phrases. They are very important. So first K. Now what is K? It is a shorthand symbol for contract. Lawyers use करते हैं इनको and it is also used by the law students. नेक्स्ट है कैंगारू कोट. कैंगारू कोट क्या है? ये जनरली हमें सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कैंगारू कोट क्या है. ये इलीगल कोड है जो कि लोगों को अनफेयरली पनिश करते हैं. ठीक है, अनफेयरली पनिश करते हैं. दैट इज़ अ कैंगारू कोड. इज इट क्लियर? सो जनरली यू कैन से मोक कोड. मो कोड भी कह सकते हो, जिसमें कि लॉ का ये जो लॉ और जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं ये नहीं रिगार्ड किए जाते हैं, ये डिसरिगार्ड किए जाते हैं, फॉलो नहीं किए जाते हैं. सो कोर्ट का करेक्टर क्या है? जनरली इररिस्पॉन्सिबल, अनऑथराइज्ड और इरेगुलर स्टेटस और प्रोसीजर. दैट इज़ अ कैंगारू कोर्ट. इज इट क्लियर? सी, मो कोर्ट सेटअप विदाउट लीगल बेसिस. क्या है कैंगारू कोड? इट इज़ अ स्लैंग फॉर कोर्ट ऑफ लॉ इन विच द वायलेशन ऑफ प्रोसीजर, प्रेसिडेंट, ड्यू प्रोसेसर आर सो ग्रॉस दैट फंडामेंटल जस्टिस इज डिनाइड. It is clear? So what does it mean? It means that judge is incompetent or obviously biased. Now next legal term is kidnapping. Kidnapping सबको पता है कि what is kidnapping. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, ब्रीफ में मैं बता रही हूँ आपको कि किडनैपिंग क्या है. किसी को आप किडनैप कर रहे हो, उसको, किसी बच्चे को आप उसकी विश के अगेंस्ट, उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट, विल के अगेंस्ट उसके पेरेंट्स या जो गार्डियन के पास रहता है उससे लेके जा रहे हो, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जा रहे हो. दैट इज़ अ किडनैपिंग. क्या उसको आप एक कमरे में बंद कर रहे हो या वो अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता. दैट इज़ अ किडनैपिंग. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ किन. किन क्या होता है? इट मीन्स ब्लड रिलेटिव, ब्लड रिलेशन. दैट मदर चाइल्ड, क्या रिलेशन है इनमें? ब्लड रिलेटिव का. सो इट मीन्स वंस फैमिली एंड रिलेशन. नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ लेबर एंड मटीरियल. नाउ लेबर एंड मटीरियल मीन्स कि जब कोई पर्सन बिल्डिंग का काम कर रहा है या कोई रिपेयर का काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंगली पे किया जाता है. देयर इज़ एज सच नो फिक्स्ड प्राइस. कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है वहाँ पे. वो जस्ट क्या है कि वो जितना काम कर रहा है उसको उसके लिए पे किया जा रहा है. नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ लैचेस. लैचेस मीन्स कि अगर आप अपनी राइट को क्लेम करने के लिए बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हो, देन दैट लीगल राइट या जो आप क्लेम कर रहे हो वो इन्फोर्स नहीं होगा. नाउ सपोज फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी लाइन को, करेक्ट प्रॉपर्टी लाइन क्या है उसको पता करने के लिए वन फेल्स टू ब्रिंग अ लॉ सूट. और कब तक उसने लॉ सूट नहीं फाइल किया? जब तक रिया ने वहाँ पे घर बिल्ट नहीं किया. दैट इज़ अ लैचेस. अब रॉबिन को पता लगा कि उसके फादर की डेथ हो गई है. रॉबिन को पता लगे उसके फादर की डेथ हो गई है, बट वो 4 साल के लिए वेट कर रहा है जब तक सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गई है कि ऑन द बिहाफ रॉबिन वॉज डेड. इज इट क्लियर? सो दिस वॉज लैचेस. नेक्स्ट लैंड. लैंड क्या है ये भी सबको पता है. किसी की प्रॉपर्टी, कोई भी रियल प्रॉपर्टी है, कोई रियल इस्टेट है, इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स आप कर सकते हो. बिल्डिंग्स हैं, लीज पे दे सकते हो आप प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट लैंड लेडी. नाउ व्हाट डज लैंड लेडी मीन्स? ऑब्वियसली लैंड लेडी, जो नाम आपका ये सजेस्ट कर रहा है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जो रियल प्रॉपर्टी के फीमेल है, ओनर है. इज इट क्लियर? शी इज़ अ लैंड लेडी.
मीन्स कि फीमेल ऑफ द लैंडलॉर्ड के जो फीमेल है या ओनर ऑफ द रियल प्रॉपर्टी फ्रॉम विच वन रेंट्स और लीजेस। क्लियर। नेक्स्ट लैंडलॉक्ड मीन्स जिस लैंड जो प्रॉपर्टी है उसमें से आने जाने का रास्ता नहीं है। अगर आपको रोड पे निकलना हो, वहाँ पे आने जाने का रास्ता नहीं है, आप रोड पे कैसे निकल सकते हो? सॉरी गाइस। लैंड पे बाहर स्ट्रीट पे कैसे निकल सकते हो? दूसरे की प्रॉपर्टी को क्रॉस करके, जिसको हम कह देते हैं इम्प्लाइड ईसमेंट। क्लियर। लैंडलॉर्ड मीन्स द पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ द रियल प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी अपनी किसी को रेंट पे दे देता है, लीज पे दे देता है, उसको क्या बोलते हैं? टेनेंट, जिसको देते हैं। नेक्स्ट लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब ये भी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट कौन है? लैंडलॉर्ड मैंने आपको बता ही दिया, जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा है या लीज पे दे रहा है, और जो टेनेंट है वो कौन है? जिसको वो दे रहे हैं। नेक्स्ट लैंडलॉर्ड्स लियन। नाउ लियन एवरीबडी नोज कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लियन? रिटेन करना। ठीक है, अगर आपने किसी के भी आप पे गुड्स रिटेन किए हैं, आपके पास हैं, वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा उन गुड्स के लिए, तो यू कैन रिटेन हिज गुड्स, दैट इज़ लियन। नाउ लैंडलॉर्ड के लियन क्या है? लैंडलॉर्ड की ड्यूटी ये, लैंडलॉर्ड की लियन ये है। अब ये है कि टेनेंट ने कोई उसके रेंट नहीं पे किए हैं, तो और क्या किया है कि उसने अपनी कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी वहीं पे छोड़ दी है। किस पर्पस के लिए? कि लैंडलॉर्ड कैन सेल दैट प्रॉपर्टी टू कवर द अनपेड रेंट, टू कवर द डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? दैट इज लैंडलॉर्ड्स लियन। नेक्स्ट लैप्स। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लैप्स? लैप्स का मतलब है फेल्स टू अकर, कि जैसे अगर विल बनाई है, विल में उन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि पर्टिकुलर गिफ्ट किसको जाएगा, इट मीन्स वो ऑपरेट ही नहीं हो सकता, गिफ्ट टर्मिनेट हो गया बाय विल और फ्यूचर, दैट इज़ अ लैप्स। लार्सेंसी, किसी की आप गुड्स ले रहे हो उसकी परमिशन के बिना, दैट इज़ लार्सेंसी। मीन्स यू आर टेकिंग हिज गुड्स सीक्रेटली, और किस इंटेंशन से? अपने पास रखने के लिए। तो लार्सेंसी एक तरह का थेफ्ट हुआ है, थेफ्ट है। नेक्स्ट लास्ट एंटीसीडेंट रूल। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़ का एक डॉक्ट्राइन है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन रूल भी बोल देते हैं। इस डॉक्ट्राइन में क्या है? कोई भी क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो उस लैंग्वेज को रेफ़र कर रहे हैं इमीडिएटली प्रोसीडिंग द क्वालिफायर, unless common sense shows that it was meant to apply to something more distant or less obvious. Is it clear? क्या ये आपका लास्ट एंटीसीडेंट रूल? इसका मतलब है कि जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं उस लैंग्वेज के, वो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? इमीडिएटली प्रोसीडिंग। अगर वहाँ पे कोई और मीनिंग क्लियर किया देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज इट इज़ प्रोसीडिंग द क्वालिफायर। इज इट क्लियर? लास्ट क्लियर चांस। नाउ लास्ट क्लियर चांस, लास्ट क्लियर चांस में क्या है? जहाँ पे डैमेज कॉज हुआ है नेग्लिजेंस की वजह से। अब देखो, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के उससे समझा रही हूँ। यू आर ड्राइविंग ऑन अ रोड, आप गलत साइड पे ड्राइव कर रहे हो, सामने वाले ने देख लिया कि यू आर ऑन अ रॉन्ग साइड, नोटिस कर लिया कि आप रॉन्ग साइड पे हो, तब भी वो सीधा चलता आ रहा है, नो डाउट आपकी तो गलती है। सामने वाला भी जब उसने नोटिस कर लिया उसके बाद भी वो रुका नहीं है, या फिर उसने दूसरी साइड नहीं ड्राइविंग की है, तो इट मीन्स
एक्सीडेंट वुड हैव बीन अवॉइडेड बाय द डिफेंडेंट, क्योंकि उसने देख लिया था, लेकिन फिर भी वो चलता आ रहा है, तो नो डाउट प्लेंटिफ तो नेग्लिजेंट था। डिफेंडेंट कुड हैव स्टिल अवॉइडेड द एक्सीडेंट बाय रीजनेबल केयर बिफोर द एक्सीडेंट। तो उसमें क्या है कि जो प्लेंटिफ नेग्लिजेंट था, उसकी नेग्लिजेंस कोई कॉज नहीं है एक्सीडेंट की, क्योंकि डिफेंडेंट ने वो एक्सीडेंट प्रिवेंट नहीं किया। दैट इज़ अ लास्ट क्लियर चांस। नेक्स्ट इज़ द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। लास्ट विल एंड टेस्टामेंट मीन्स कि पर्सन की डेथ से पहले जो लास्ट विल थी, को जनरली पर्सन अपनी एक विल लिखता है, उसमें वो करता है कि मेरी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, लेकिन कई बार है कि एक लिख दिया विल, उसके बाद उसको लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ टाइम बाद उसने देखा कि जिसके नाम पे उसने प्रॉपर्टी किया है और उसके बच्चे ही हैं, दे आर नॉट बिहेविंग वेल, या उसको अपने साथ नहीं रखने हैं, तो उसको ने क्या किया, विल को चेंज कर दिया। तो जो लास्ट विल होगी जो उसने अपनी डेथ से पहले लिखी है, दैट इज़ लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट मीन्स विच यू कैन नॉट फोरसी, जो आप देख नहीं सकते हो, यू कैन नॉट डिस्कवर। अगर आपने उसको इंस्पेक्शन भी कर लिया है, जो आप कुछ ख़रीद रहे हो उसकी इंस्पेक्शन भी कर लिया है, तब भी वो नहीं दिखते। मीन्स जो डिफेक्ट बाहर से नहीं दिखता, छुपा हुआ है, जब आप यूज़ करोगे तब वो आपको पता लगेगा कि इसमें ये डिफेक्ट है। इज इट क्लियर? दैट इज़ अ लेटेंट डिफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज़ अ लेटरल सपोर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अ लेटरल सपोर्ट? नाउ नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी है तो ही हैज़ अ राइट टू हैव हिज लैंड, ही हैज़ अ राइट टू हैव हिज लैंड सपोर्टेड एट द साइट्स बाय हिज नेबरिंग लैंड। तो प्रिंसिपल क्या है कि जो एडजॉइनिंग लैंड ओनर है, ही कैन नॉट ऑल्टर द पेरीमीटर ऑफ हिज प्रॉपर्टी in such a manner that neighbor's land is adversely affected or weakened. Is it clear? लेटरल सपोर्ट क्या है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई सपोर्ट ले सकते हो नेबर के लैंड से, तो जो नेबरिंग आपका एडजॉइनिंग लैंड ओनर है वो अपने पैरामीटर और प्रॉपर्टी के पैरामीटर को वो चेंज नहीं, ऑल्टर नहीं कर सकता, कि अगर करना है तो उस तरह तरीके से करे कि जो आपका नेबर लैंडलॉर्ड है, लैंड है, उसको वो अफेक्ट ना हो। इज इट क्लियर? लेटरल सपोर्ट। नेक्स्ट लॉ क्या है? इट मीन्स कोई रूल्स रेगुलेशन है विच गवर्न्स की पर्सनस को किस तरह लोगों को सोसाइटी में किस तरह से रहना है, कि किस तरह का बिहेव करना है, क्या कंडक्ट क्या है उनका। इज इट क्लियर? तो अगर वो वायलेट करेंगे दे विल बी पनिश्ड फॉर दैट। So see, let me read for you this term law. Any system of regulations to govern the conduct of the people of a community, society, nation in response to the need of regularity, consistency and justice based upon collective human experience. Custom or conduct governed by the force of the local king were replaced by laws almost as soon as man learned to write. Is it clear? That is a law. Now next topic is law and motion calendar. ये वो कैलेंडर है कोर्ट का जिसमें सिर्फ आपके स्पेशल लीगल आर्गूमेंट्स ही सुने जाते हैं। लॉ बुक्स। लॉ बुक क्या है? जो कोई भी लॉ से डील कर रहे हैं, कोई एक्ट्स हैं उसमें, कोई रिपोर्ट केसेस हैं, डाइजेस्टिव ऑफ केसेस है, कमेंट्रीज है पर्टिकुलर टॉपिक पे, या आपके जिसमें ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, कोई लॉ की टेक्स्ट बुक्स हैं, आपकी डिक्शनरीज हैं, इन एनी फॉर्म अगर आपका लॉ के बारे में बताए, दे आर लॉ बुक्स। इज इट क्लियर? लॉ ऑफ एडमायरल्टी। लॉ ऑफ एडमायरल्टी मीन्स कोई स्टैचूज, कस्टम्स, ट्रीटीज, that is law of admiralty. It means in which law related to maritime is there. Next, law of the case. अब जब जज ने एक बार लीगल क्वेश्चन डिसाइड कर लिया है,
इज इट क्लियर? जज ने लीगल क्वेश्चन डिसाइड कर लिया है ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द सिविल सूट, अब अपने व्यूज़ नहीं चेंज करेगा। दैट इज़ द लॉ ऑफ द केस। नेक्स्ट, लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड मीन्स जो लॉ एग्जिस्टिंग लॉज हैं, दैट इज़ द लॉ ऑफ लैंड। इज इट क्लियर? So in the next session, I'll be taking up more legal terms and phrases. Thank you.